गांव में रानी गोची की भूतिया कहानी धीरे धीरे एक गंभीर चिंता बन गई थी। रजत और अंजलि अपनी बेटी खुशी के खो जाने के बाद पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने गांव में हर जगह, हर जंगल की गली में खुशी को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि उन्हें इस मामले को हल करने के लिए गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी से बात करनी चाहिए। कहा जाता था कि वह पुजारी आत्माओं और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ जानता था। रजत और अंजलि, जो अब पूरी तरह हताश हो चुके थे, पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी ने धैर्य से पूरी बात सुनी और अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली। रानी गोची की आत्मा चैन नहीं पा रही, उन्होंने कहा। उसे न्याय चाहिए। उसकी हत्या के पीछे छुपी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। जब तक ये रहस्य खुल नहीं जाता, तब तक उसकी आत्मा इसी तरह गांव में भटकती रहेगी और किसी न किसी को अपना शिकार बनाती रहेगी। रजत ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन हमें क्या करना होगा? मेरी बेटी को वापस कैसे लाएं? पुजारी ने कहा, तुम्हें रानी गोची के अतीत में जाकर उसकी हत्या का सच उजागर करना होगा, तभी उसकी आत्मा मुक्त हो सकेगी। मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं है और कहा जाता है कि वहां से एक मार्ग जंगल के भीतर गुप्त तहखाने तक जाता है। उसी तहखाने में रानी की मौत की सच्चाई छुपी है। रजत और अंजलि ने फैसला किया कि वे अपनी बेटी को वापस पाने के लिए यह जोखिम उठाएंगे। रात होते ही दोनों एक लालटेन और कुछ औजार लेकर मंदिर के पास बने पुराने कुएं की ओर चल दिए। गांव का वातावरण और भी भयावह हो गया था। जंगल में सरसराहट और उल्लू की आवाजें उनकी हिम्मत को बार बार डगमगाने की कोशिश कर रही थी। कुएं के पास पहुंचकर रजत ने देखा कि उसके चारों ओर अनगिनत सूखी बेलें लिपटी थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और रस्सी से लटकर कुएं के भीतर उतरने लगे। कुएं में नीचे एक गुप्त मार्ग, जो बेहद संकरा और अंधकारमय था। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। वे दोनों उस संकरे रास्ते से होते हुए तहखाने तक पहुंचे। तहखाना पुरानी मिट्टी और पत्थरों से बना था, जहां हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां एक पुरानी भारी लकड़ी की अलमारी रखी थी। रजत ने उसे धकेलने की कोशिश की और अचानक अलमारी के पीछे एक दरवाजा खुल गया। वे दरवाजे के भीतर गए तो एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। वहां पर दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। अचानक कमरे में एक हल्की सी चमक दिखी। उसी चमक के बीच एक साया उभरा। ये वही रानी गोची की आत्मा थी। उसकी आंखें दर्द और क्रोध से जल रही थीं। उसने रजत और अंजलि को देखा और धीरे से फुसफुसाई, मेरा सच जानना चाहते हो? अंजलि ने डरते हुए कहा, हमें तुम्हारा सच जानना है। हमें हमारी बेटी चाहिए। रानी ने कक्ष के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां मिट्टी में एक पुराना टूटा हुआ खंजर दबा हुआ था। यह खंजर, रानी की आवाज कांपते हुए गूंज उठी, मेरे अपने विश्वास पात्र ने ही मेरे सीने में उतारा था। लालच और राजगद्दी की चाहत ने उसे अंधा कर दिया। उसने मुझ पर विश्वासघात किया और मेरी हत्या कर दी। गांव के लोगों ने सच्चाई को छुपा दिया क्योंकि वे डरते थे। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह अपराधी और उसका नाम सबके सामने उजागर होगा। रजत ने खंजर उठाया और उसे ध्यान से देखा। खंजर के हैंडल पर एक नाम उकेरा हुआ था, वीरेंद्र सिंह। ये नाम गांव के इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति का था, जिसके बारे में सब मानते थे कि वह गांव का रक्षक था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वही रानी का हत्यारा था। रजत और अंजलि ने उस खंजर को लेकर गांव के चौपाल में सबके सामने सच उजागर किया। गांव के बुजुर्ग और लोग चौंक उठे। ये सच सुनकर हर किसी का चेहरा फक हो गया। वर्षों से चली आ रही ये झूठी कहानी आज सबके सामने आ गई थी। रानी की आत्मा ने एक आखिरी बार गांव की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी और वह धुंधली होकर हवा में विलीन हो गई। उसी पल हवेली में खुशी की चीख सुनाई दी। रजत और अंजलि दौड़ते हुए वहां पहुंचे। खुशी बगीचे में बैठी हुई थी, जैसे उसे कोई सपना आया हो। उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। रानी गोची का शाप आखिरकार टूट गया था। गांव में एक बार फिर शांति लौट आई थी और हवेली से अजीब घटनाएं गायब हो गई। लेकिन गांव के लोग उस दिन को कभी नहीं भूले, जब सच्चाई ने डरावने साये को हमेशा के लिए मिटा दिया।